भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाकर कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुमको दुर्योधन आदि के मारने की चिंता बिल्कुल त्याग देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुमको बालक अवस्था से ही दुख देने आरंभ कर अंत तक कष्ट ही कष्ट दिए हैं। पहले तो तुमको लक्ष्यगृह में जलाना चाहा और दूसरे तुम्हारे भाई भीमसेन को विष के लड्डू देकर मारना चाहा तथा जुए में तुम्हारा सब कुछ छीन कर तुमको वनों में दर दर के धक्के खिलाए और वन में से आने के बाद भी 5 ग्राम तक देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने अपने किए कर्मों का फल पाया है, इसलिए तुमको दुख ही नहीं होना चाहिए। जो धर्मात्मा पुरुष और सत्यवादी तथा परमेश्वर के भक्त होते हैं, उनको तो दुख और सुख का ज्ञान होना ही नहीं चाहिए तथा तुम्हारे पास तो परब्रह्म परमेश्वर के अवतार श्री कृष्ण जी सदा रहते हैं और तुम्हारी सर्वदा रक्षा करते हैं, इसीलिए तुमको तो दुखी होना ही नहीं चाहिए। केवल अज्ञानी पुरुष ही दुख में दुखी और सुख में सुखी हुआ करते हैं तथा जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे तो बहुत बड़ी भारी विपत्ति के सम्मुख आ जाने पर भी ईश्वर इच्छा कहकर उसका स्वागत किया करते हैं। और जो तुम यह कहते हो कि मैंने अपने भाई बांधवों तथा गोती नातियों को मारा है, सो तुम्हारा इस प्रकार का कहना भी असत्य ही है, क्योंकि संसार में सब चराचर जीव अपने शुभाशुभ कर्मों द्वारा जीवित रहकर और जी भर कर दुख सुख भोगते हैं और एक परब्रह्म परमेश्वर उनको उनके किए हुए कर्मों का फल देता है। सो सब बातों में सबसे बड़ी ईश्वर की इच्छा ही समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तरवर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए महाभारत में भी उस परमेश्वर की इच्छा को ही बलवान समझकर अपने चित्त से चिंता को दूर हटा देना चाहिए तथा राज्य धर्मानुसार यज्ञ आदि करके प्रजा का न्याय और नीति सहित पालन करना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको पाप होगा, क्योंकि राजा का धर्म है कि वह अधर्मियों को उचित दंड देकर प्रजा की रक्षा करे, क्योंकि ऐसा नहीं करने से जो प्रजा का कष्ट है वही एक दिन बलवान होकर राजा को नष्ट कर देता है। इसलिए आतताइयों को अवश्य दंड देना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो मनुष्य जिस मनुष्य के सामने अधर्म करता है उसका पाप उसे देखने वाले को भी होता है। इसलिए जो मनुष्य अपने सामने पाप करे तो उसको मना कर देना चाहिए, और यदि मना करने की शक्ति उसमें नहीं हो तो वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। भीष्म पितामह की जब इस प्रकार की ज्ञान की बातें द्रौपदी ने सुनी तो उसने अर्जुन की ओर मुँह करके मुस्कुरा दिया और फिर कौरवों द्वारा सताए जाने का स्मरण कर बहुत उदास हो गई। यह देख और द्रौपदी के मन का हाल जानकर भीष्म पिताजी कहने लगे कि हे बेटी, जिस बात के लिए तुम दुखित हो रही हो उस बात को मैं जानता हूँ, क्योंकि जिस समय तुम सताई जा रही थी उस समय मैं उसी सभा में उपस्थित था। इसीलिए मुझे धिक्कार है कि मैंने उस समय सामर्थ्य रखते हुए भी दुर्योधन को उस अनर्थ से नहीं रोका। किंतु तुमको यह सुनकर भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि उस समय मुझ में जो इस समय तुमको सुना रहा हूँ ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न भक्षण करता था। इसलिए मेरे में भी वैसी ही बुद्धि हो गई थी, अर्थात जो नर जैसा करत है अन्न और जलपान वैसी उनकी होतमती सच्ची करके जान। तथा इस समय मुझे एक परमहंस की कथा याद आ गई, सो मैं आप लोगों के सामने वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले राजा शिवी के यहाँ एक परमहंस रहा करते थे, जिनकी सेवा वह तन मन धन से बहुत भली प्रकार किया करते थे। उसी राजा के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। सो एक दिन उस ब्राह्मण ने एक सुनार को कुछ सोना अपनी लड़की का आभूषण बनाने के लिए दिया। उस सुनार ने कपट से पित्तल का आभूषण बनाकर उस पर सोने का मुलम्मा कर ब्राह्मण को दे दिया, और उस ब्राह्मण ने उसको असली समझकर अपनी लड़की को दे दिया। जब उसकी लड़की ससुराल चले गई तो उसके पति ने उसके आभूषणों को खोटा जानकर क्रोध से उसका परित्याग कर वापिस उसको अपने पिता के घर भेज दिया। और जब यह हाल उस ब्राह्मण को मालूम हुआ तो उसने राजा शिवी के यहाँ सुनार के विरुद्ध अभियोग चालू कर दिया तथा अपराध प्रमाणित होने पर राजा ने सुनार को आजन्म कारागार का दंड देकर उसकी तमाम संपत्ति को राज्य कोष में उपस्थित कराने की आज्ञा दे दी।
एक दिन उस सुनार के रुपयों से खाद्य सामग्री खरीद कर भोजनहार में भोजन बनाया गया, जाकर महात्मा को खिलाया गया। सो उस दूषित सुनार के द्रव्य के भोजन के उपरांत तत्क्षण उस परमहंस का चित्त बदल गया और वह सोचने लगा कि इसमें कोई भी नहीं है और रानी का हार खूंटी पर टंगा हुआ है, सो इसे ले लेना चाहिए। सो यह सोच महात्मा उस हार को अपनी जेब के हवाले कर अपनी कुटिया में जा उपस्थित हुए, किंतु कारणवश उनको 3 दिन का उपवास करना पड़ गया। इसलिए 3 दिन के उपवास करने से जब सुनार के द्रव्य के भोजन का अंश उदर में से बिल्कुल निकल चुका तो उनको इसी समय हार को चुराने का ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे कि मैंने रानी का हार चुराकर बड़ा अपराध किया है, सो इसका पता नहीं परलोक में क्या दंड भोगना पड़े, इसलिए क्यों न अभी इसका दंड इसी लोक में भोग लिया जाए। यह सोच वे दौड़ते हुए राजा शिवी के पास आए और आकर कहने लगे कि हे राजन, मैंने आपकी रानी का हार चुरा लिया था, सो इसके अपराध के दंड में आप मेरे दोनों हाथ कटवा डालें। यह बात सुन राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा कि परमहंस जैसे सिद्ध महात्मा ने चोरी जैसा घृणित कार्य कर लिया है, और इससे भी अधिक अचंभा इस बात ने पैदा किया कि चोरी का दंड भी स्वयं मांगने के लिए आए हैं। यह सोच राजा ने उन महात्मा से हाथ जोड़कर विनय किया कि हे भगवान, इन तमाम बातों का क्या कारण है, सो आप हमसे अच्छी प्रकार खोल कर बताएं। यह सुन महात्मा ने ध्यान लगाकर बताया कि हे राजन, हमने उस दिन किसी दूषित अन्न का भक्षण किया था, इसीलिए हमारी बुद्धि भी दूषित होकर ऐसा घृणित काम करने पर उतारू हो गई। तदंतर राजा ने पूरी जांच पड़ताल कर ज्ञात कर लिया कि उस दिन महात्मा को उस अधर्मी सुनार के द्रव्य का भोजन कराया गया था। यह जान राजा ने महात्मा से क्षमा प्रार्थना की और कहा कि हे महात्मन, इसमें आपका कुछ भी अपराध नहीं है, यह अपराध तो उस दूषित अन्न का है जिसने आप जैसे महात्माओं की बुद्धि को भी क्षण में बदल दिया। इसलिए हे द्रौपदी, जब एक दिन के दूषित भोजन करने से परमहंस जैसे महात्माओं की बुद्धि विकार को प्राप्त हो गई थी, सो मैं तो सदा दुर्योधन अधर्मी का भोजन किया करता था, इसलिए मेरी तो बुद्धि दूषित होनी ही थी। और अब मैंने 56 दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया, इसीलिए मेरे शरीर से दुर्योधन के दूषित अन्न का अंश बिल्कुल जाता रहा है और इसी कारण मुझ में भूला हुआ ज्ञान फिर चमक उठा है।